नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। देखिए, लगातार अगर आप हर किसी दूसरे शख्स से बात करेंगे तो वो ये बताएगा कि उनको पथरी का दर्द उठ रहा है या फिर पथरी से वो परेशान हो चुके हैं और तरह तरह के इलाज करा रहे हैं। तो आपको भटकने की जरूरत नहीं है। पथरी का सही इलाज क्या है, कैसे पता लगे कि आपकी पथरी है, इसके लिए हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर राहुल गुप्ता, हेड रीनल ट्रांसप्लांट एंड सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजी, सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद से हमारे साथ मिल सकते हैं। डॉक्टर राहुल गुप्ता, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। नमस्कार। अच्छा डॉक्टर राहुल, नमस्कार। आजकल हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम सुनते हैं, गुर्दे की पथरी। ये गुर्दे की पथरी की समस्या बहुत ज्यादा आजकल लोगों को है, बढ़ भी जाती है लोगों को। इसकी वजह क्या है, क्या कारण है इसके? हम गुर्दे की पथरियों के जो कारण है वो सबसे इम्पोर्टेंट है पानी की कमी होना। हम्म। आप जितना पानी पिएंगे उतने कम चांसेस बनेंगे आपके गुर्दे की पथरी बनने के। इसके अलावा नमक का सेवन ज्यादा करना। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट, ओवरवेट। आजकल जो सभी सभी वर्ग के लोगों के अंदर जो देखा जाता है वो है आपका वजन का ज्यादा होना। वजन के ज्यादा होने से भी आपका जो पथरी के जो चांसेस हैं, पथरी की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। इसके अलावा कुछ लोगों के अंदर जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उन जेनेटिक प्रॉब्लम्स की वजह से भी पथरियों का बहुत ज्यादा पाया जाता है। करीबन करीबन 18% तक इसका इंसिडेंस रेट है। मतलब कि अगर आप 100 लोगों को देखेंगे तो उसमें से 18 लोगों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी बिल्कुल। प्रकार की पथरी की दिक्कत होगी। हम्म। ये अच्छा, किसी एक आम इंसान की अगर हम बात करते हैं तो कैसे पता लगे एक आम इंसान को कि उसको ये पथरी की प्रॉब्लम हो चुकी है? इसके लक्षण क्या होते हैं खास तौर पर? पथरी का जो सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण होता है वो होता है आपका पीठ के रास्ते में दर्द होना। ये पीठ का जो दर्द होता है वो बहुत ही असहनीय होता है और ये दर्द बतेरी बार बिना इंजेक्शन के नहीं जाता है। हम्म। इसके अलावा ये दर्द आगे की तरफ आता है और नीचे की तरफ। इसके अलावा पेशाब के रास्ते में खून आना, पेशाब में जलन आना या फिर ठंड लग के बुखार आना, ये सारे जितने भी लक्षण होते हैं ये पथरियों के दर्द के ही लक्षण होते हैं। हम्म। अच्छा, आम तौर पर जब लोगों को पथरी हो जाती है तो कुछ लोग घरेलू नुस्खे करने लगते हैं, कुछ लोग आयुर्वेदिक उपचार की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। ये सब जो तौर तरीके हैं पथरी से निपटने के, कितने कारगर हैं? देखिए, हम सभी के घरों के अंदर लोग बताते हैं कि आप पानी ज्यादा पीजिए या कोई देसी दवाइयां करिए या आयुर्वेदिक दवाइयां करिए। इन दोनों ही चीजों के अंदर आयुर्वेदिक और जो देसी दवाइयां और जो बाकी जो घरेलू नुस्खे होते हैं उनसे नुकसान ज्यादा पाया गया है हम लोगों हम्म। के क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर, रादर देन इन लोगों से इनसे कोई फायदा पाना। इससे कई गुना ज्यादा बेहतर होगा कि अगर मरीज जो कि पथरी का है अगर वो ज्यादा पानी पिए तो उसको ज्यादा फायदा होगा एज कंपेयर टू कि ये सारी की सारी अपने घरेलू नुस्खे करे या फिर कुछ बाबा और पीरों के अंदर के झांसे में आकर और जी। उनकी दवाइयां लेने मतलब से झाड़ फूक और इस सब में लग जाते हैं लोग। झाड़ फूक के उसमें लग जाए तो उसको ज्यादा दिक्कत आती है एज कंपेयर टू एक जो नॉर्मल व्यक्ति जो कि अपने नॉर्मल इलाज के दौरान चलता है। अच्छा, आजकल इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं गुर्दे की पथरी की तो दो तरीके से, एक तो चीरे वाली सर्जरी होती है, दूसरा होती है लेजर सर्जरी। तो लोगों के लिए कौन सी ज्यादा बेहतर सर्जरी है जिसकी तरफ लोगों को बढ़ना चाहिए, जाना चाहिए? करीबन करीबन 15-20 साल पहले तक मैडम वो चीरे वाली सर्जरियां हुआ करती थी। अब गुर्दे की पथरी और गुर्दे के रास्ते की पथरियों के लिए कोई भी चीरे वाली सर्जरी नहीं होती है। हम्म। आ, बेहतर बात तो यही होगी कि मरीजों को सारा का सारा जो ऑपरेशन है वो लेजर के द्वारा, लेजर पद्धति के द्वारा हो जिसमें कि मरीज को कोई चीरा नहीं लगता है। हम्म। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी मरीज होते हैं जिनके अंदर पथरी का जो लोड है, पथरी का जो अमाउंट है वो इतना ज्यादा होता है कि आपको एक बहुत ही छोटा सा छेद बनाना पड़ता है। हम्म। लेकिन उस छेद के द्वारा भी जो आपका ऑपरेशन होता है वो भी लेजर के द्वारा ही होता है। ऐसा नहीं है कि उसमें पूरा का पूरा जिस प्रकार से 20 साल पहले चीरा लगाया जाता था वैसे चीरा लगाया जाएगा। लेकिन लेजर के द्वारा जो इतने भी ऑपरेशन होते हैं उनसे मरीजों की ज्यादा बेहतरी पाई गई है। हम्म। इसलिए जो दुनिया है, जो आपका जो मेडिकल साइंस है वो आजकल उन सभी को लेजर के द्वारा ही करता है। अच्छा, एक यूरोलॉजिकल कैंसर आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है, क्या होता है यूरोलॉजिकल कैंसर? मैम, यूरोलॉजिकल कैंसर एक किसी भी अपना जो मूत्र का जो सिस्टम है, जो आपका गुर्दा है या गुर्दे का रास्ता है या पेशाब की थैली है या फिर गदूद, प्रोस्टेट जिसको बोला जाता है, अगर हम्म। उसके किसी भी रास्ते का कैंसर होता है तो उस कैंसर को यूरोलॉजिकल कैंसर बोला जाता है। ओके। क्या इसका पूरा ट्रीटमेंट किया जा सकता है, क्या इसको पूरे तरीके से ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल मैडम, सारे ही यूरोलॉजिकल कैंसर्स का जो इलाज है वो अवेलेबल है।
और ये पूरी तरीके से स्वस्थ करने के लिए भी अपने को जितने भी ऑपरेशन होते हैं वो सारे के सारे जो ऑपरेशन है वो मरीज को स्वस्थ ही रखते हैं। ऐसा कोई भी कैंसर नहीं है जिसको अपन लोग डील नहीं कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये होता है कि ब्लैडर कैंसर निकलने के बाद में क्या एक सामान्य जीवन होता है किसी का भी? हाँ मैडम, बिल्कुल। जितने भी मरीज होते हैं जिनका भी कैंसर का ऑपरेशन हो जाता है या कैंसर का और कोई पद्धति द्वारा इलाज हो जाता है तो वो सारे के सारे लोग अपना नॉर्मल जीवन जीते हैं। उनकी नॉर्मल व्यवस्था में, उनके नॉर्मल खान पान में, उनके नॉर्मल रहन सहन में कोई भी फर्क नहीं आता। तो ये यूरोलॉजिकल कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है या इसकी जब सर्जरी की बात आती है तो क्या ये सर्जरी के जरिए ही इसका ट्रीटमेंट है या फिर कोई और भी तरीका है इसको ट्रीट करने का? 90% केस में हाँ जी मैडम। जितने भी हमारे गुर्दे के या फिर गुर्दे के रास्ते के या पेशाब की थैली के जो कैंसर होते हैं उनमें किसी ना किसी प्रकार का या तो मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी जिसमें कि कट या चीरा नहीं होता है वो किया जाता है, या फिर उनको लेप्रोस्कोपी दूरबीन द्वारा या फिर रोबोटिक द्वारा उन कैंसर्स को निकाला जा सकता है। हम्म। कुछ कैंसर्स जैसे कि मेल्स में पाए जाते हैं जो कि गदूद का कैंसर होता है, उन कैंसर्स में बतेरी बार कई बारी आपको बिना ऑपरेशन के भी इलाज की सुविधा है। हम्म। अच्छा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर दिशा में नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, यूरोलॉजी की बात करते हैं तो यहाँ पर उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए और किस तरह की रिसर्चेज हो रही हैं आजकल? मैम, जितनी भी रिसर्च हुई है, जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है वो 2 और 3 मेन फील्ड्स में हो रहा है। यूरोलॉजी के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट हो रहा है मैडम पथरी के बारे में, पथरी के रेस्पेक्ट में। पथरी के रेस्पेक्ट में जितने भी आज की डेट में ऑपरेशन हो रहे हैं वो दूरबीन द्वारा ही हो रहे हैं, बिना कट बिना चीरे के, और वो भी सारे के सारे मरीज के जो नॉर्मल ओरिफिसेस होते हैं जो कि आपका यूरिन के रास्ते से ही होते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मैडम लेजर। लेजर जो आज की डेट में जो अवेलेबल है वो बहुत बेहतर है, बहुत ताकतवर है, और उनसे पथरियों के तोड़ने का जो संभव तरीका है वो बहुत आसान है। दूसरा जो मैडम आपने बात करी जैसे यूरोलॉजिकल कैंसर्स, तो यूरोलॉजिकल कैंसर्स में दूरबीन द्वारा, लेप्रोस्कोपी द्वारा 90% तक सारे के सारे ऑपरेशन करे जा सकते हैं। इसके अलावा जो आगे चल के जो अभी हमारे देश में आ चुका है जिसको रोबोटिक सर्जरी बोलते हैं, रोबोटिक सर्जरी से भी इन सब का डेवलपमेंट और इन सब का जो रिकवरी टाइम है वो काफी कुछ हद तक कम हो चुका है। तो ये 3 मेजर डेवलपमेंट्स हैं जो कि पिछले कुछ 1 दशक के अंदर या 2 दशक के अंदर हुए हैं यूरोलॉजी के फील्ड में। एक लेजर, एक लेप्रोस्कोपी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आज की डेट में है वो है रोबोटिक्स। अच्छा, आमतौर पर सर्जरी के बाद लोगों को कुछ कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। अगर सर्जरी हो रही है किसी भी तरीके से, चाहे वो लेज़र सर्जरी हो रही है, तो क्या कोई लोगों को परेशानी होती है या फिर उनकी जो लाइफ होती है वो नॉर्मल कितने टाइम में हो जाती है? अगर कुछ भी तरह के सिम्टम्स होते हैं, अलग अलग थोड़ा प्रॉब्लम होता भी है, कॉम्प्लिकेशन होता भी है, तो उसको रिकवर करने में कितना टाइम लगता है ऑलमोस्ट? मैम, ऑन एन एवरेज जो भी पथरी के जो ऑपरेशन वाले जो मरीज होते हैं, जब ऑपरेशन हो चुका होता है उनका, उनको मैक्सिमम मैक्सिमम 1 या 1.5 दिन के अंदर अंदर वो अपने वापस अपने नॉर्मल रूटीन के अंदर आ सकते हैं। अच्छा। जितने भी मरीजों का जो बड़ा ऑपरेशन होता है पथरी का जो कि दूरबीन द्वारा किया जाता है, अगर उसमें ज्यादा से ज्यादा माने तो मैडम 3 दिन। लेकिन मरीज के, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ना तो रहन सहन, ना खान पान, ना ही उसके नॉर्मल डेली रूटीन के अंदर कोई भी चेंज आता है। मरीज अपना नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स ही कैन गो एंड बैक ज्वाइन विद द ऑफिस। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि पथरी के इलाज में, खासकर रही बात लेकिन कैंसर फिर के भी आप इलाज जानते हैं में। कि लोग डरते हैं। मतलब मैंने देखा कि गुर्दे की पथरी होती है, लोगों को तकलीफ होती है, इंजेक्शन लेते हैं, दर्द से रिलीफ करते हैं, फिर से अपनी वही लाइफ जीने लगते हैं, फिर जब दर्द होता है फिर वही रूटीन करते हैं, लेकिन सर्जरी से मैम बचते ये रहते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैम ये हमारी ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि जब हमको दिक्कत आती है तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और फिर उनसे इलाज लेते हैं, लेकिन जैसे ही वो इलाज के बाद जब उनका दर्द खत्म हो जाता है तो वापस अपने नॉर्मल रूटीन के पास आ जाते हैं। हम्म। अगर आप अपने लाइफस्टाइल, अपने बिहेवियरल चेंजेस करेंगे तो ही आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट होगा। अगर हम्म। लॉन्ग टर्म बेनिफिट एक्चुअली में आपको चाहिए तो पानी ज्यादा पीजिएगा, नमक कम रखिए, अपना वजन कम रखिए। ये 3 मात्र बेसिक चीजें अगर आप करेंगे तो हम्म। आपकी पथरी का रिकरेंस रेट 40% तक कम हो सकता है। डॉक्टर राहुल, बहुत शुक्रिया हमारे लोगों को अवेयर करने के लिए, उन्हें इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। तो डॉक्टर राहुल गुप्ता ने थैंक यू बताया कि मैम, थैंक कैसे यू। आप